रहे सीएम धामी की युवा नीति, पारदर्शी भर्ती और ऐतिहासिक नकल विरोधी कानून। निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से राज्य के हजारों युवाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति पत्र दिए गए। युवाओं को जॉब सीकर के बजाय जॉब क्रिएटर बनाने की दिशा में कार्य। आउटसोर्सिंग मान्य भर्ती प्रक्रियाओं के लिए पारदर्शी ऑनलाइन मंच, रोजगार प्रयास की व्यवस्था की है। जोश, ऊर्जा, नए विचार और कुछ नया कर गुजरने का जज्बा। हरिद्वार में जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी युवाओं के बीच पहुंचे तो माहौल पूरी तरीके से ऊर्जा से भर गया। सीएम धामी ने न सिर्फ युवाओं के अनुभवों को, आकांक्षाओं को सुना, बल्कि सरकार से उनकी क्या अपेक्षाएं हैं इसे भी बड़े ध्यान से जाना। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में सीएम धामी ने आज की पीढ़ी यानी जेनजी को एक नया नजरिया दिया। उन्होंने कहा कि जेनजी सिर्फ आज की युवा शक्ति नहीं है, बल्कि यही पीढ़ी विकसित भारत के स्वर्णिम भविष्य की असली कर्णधार है। आजकल के हमारे युवा तो क्या कह रहे हैं, जैन जी है ना। अरे भाई इतना क्या है, सब जैन जी उधर बैठे हैं, जैन जी ऊपर। लेकिन जब उनको सब जैन जी कहते हैं, मैं उनको कहता हूं इंजी, मदन जी इंजी, जैन जी की जगह इंजी। अब आप सोच रहे होंगे इंजी क्या होता है। ये इंडियन जनरेशन है जो भारत को विकसित भारत का संकल्प पूरा करने के लिए काम करेगी। हर नवाचार से, हर इनोवेशन से, हर टेक्नोलॉजी से पूरी तरह से आज जो है जुड़ी हुई है। हमारे ये जो जनरेशन है, ये कोई साधारण पीढ़ी नहीं है, बल्कि ये प्रतिभाशाली होने के साथ साथ नए विचारों से भरपूर है और एक सीमा से परे जाकर सोचने वाली पीढ़ी है। यही कारण है कि आज का हमारा युवा अब सिर्फ नौकरी मांगने वाला नहीं, बल्कि स्टार्टअप्स के द्वारा हजारों लोगों को नौकरी देने वाला जॉब क्रिएटर बन रहा है। ये पहली बार नहीं है जब धामी सरकार का फोकस युवाओं पर दिखा हो। देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू करना हो, पारदर्शी भर्ती प्रक्रियाएं सुनिश्चित करना हो या फिर युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना, धामी सरकार की नीतियां सीधे तौर पर युवाओं को केंद्र में रखकर बनाई जा रही हैं। हरिद्वार का ये संवाद कार्यक्रम इस बात का गवाह बना कि युवा अक्सर नीतियां बनाने वाली सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे। कल रात को भी 11 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक वीडियो डाला है और आप सभी को बोला है फ्रेंड्स, और उसमें उन्होंने बहुत विशेष बात बोली जो मुझे लगता है कि सब युवाओं को जाननी चाहिए। वैसे तो आप लोग रात में देख ही लेते हैं, अगर किसी ने नहीं देखा होगा तो पिछले दिनों जो घटना हुई, तो प्रधानमंत्री जी ने जो अपने नन्हे मुन्ने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को कल उन्होंने संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर जो घटना हुई और उस घटना के बाद हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां बहुत भद्दी गालियां उन्होंने वहां पर दी, बड़े भद्दे कमेंट्स किए, हम सब ने देखा। अब चूंकि उस समय जोश में, चाहे आक्रोश में, स्वाभाविक रूप से जो समाज के अंदर आज जिस प्रकार की चीजें हो रही हैं उसका एक प्रदर्शन वहां पर हुआ और उसको देश और दुनिया ने देखा। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो बच्चे भी हमारे हैं और सरकार भी बच्चों की है, इसलिए ये कानूनी पचड़े में पड़े हैं, हवालात में जाएं, कुछ कचहरी में जाएं, कोर्ट में जाएं, इसलिए हम ऐसे बच्चों पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, उनको सबको सुधरने का अवसर देंगे। और प्रधानमंत्री जी 24 घंटे में से जो 18 घंटे 20 घंटे काम कर रहे हैं, तो देश के लिए कर रहे हैं, इन्हीं बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए कर रहे हैं और हम सब भी उन्हीं के मार्गदर्शन में ये सब काम कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। आप लोग, हम लोग, सब लोग। भारत आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा। भारत दुनिया में विश्व गुरु बनने की दिशा में बढ़ेगा और उस महान यात्रा में, विकसित भारत के संकल्प में हमारा भी योगदान हो, हमारे इन सब युवाओं का योगदान हो, हमारे बच्चों का योगदान हो, ये हम सबको सुनिश्चित। बल्कि नीतियों के निर्माण में सीधे सहभागी बन रहे हैं। सपनों को पंख देना और उन्हें हकीकत में बदलना ही धामी सरकार की युवा नीति का मूल मंत्र है। हरिद्वार में युवाओं से हुआ ये संवाद सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि 2025 तक उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के संकल्प की एक मजबूत सीढ़ी था। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।